हेलो गाइस, आज हम ये बोल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं दो स्टाइल से कटिंग करके इसको दिखाऊंगा किस तरह से कटिंग किया जाएगा। आज मैं प्रिंसेस कट में नहीं करके कुछ अलग तरीके से कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूं। तो ये पूरा वीडियो देखिए, एक न्यू कटिंग के साथ में ये बोल्ट ब्लाउज़ को हम किस तरह कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ऐसे हम दो फर्मा आज कटिंग करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए किस तरह से कटिंग किया जाएगा। तो इसको देखिए, मैं शोल्डर का नाप ले रहा हूँ। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके वहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो देखिए शोल्डर इंच है तो 7 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह 1 इंच डाउन कर देना है। तो 1 इंच डाउन करेंगे तो ये हमारा शोल्डर स्लोप जो भी होता है वो निकल जाएगा। तो 2.25 के करीब मैं निशान लगा रहा हूँ। नेक का जो सेंटर होता है, ब्रॉडिंग होता है उसका, और उसके बाद वहीं से मैं स्लोप कर दूंगा। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक निशान लगा लेंगे तो ये हमारा शोल्डर का स्लोपिंग हो जाएगा। अब शोल्डर जो भी माइनस करना है हम बाद में करेंगे, पहले ऐसा कर लेना है। अब उसके बाद में हम लेंथ और डार्ट पॉइंट नाप लेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट ब्लाउज है, जिस तरह मॉडल ने पहना है बिल्कुल अंपायर लेंथ होता है, यानी लोअर बस्ट होता है उसके नीचे का है। तो लेंथ 13.5 है तो वहाँ पे निशान लगाया। डार्ट पॉइंट 10 पे है तो 10 पे लगा दिया। अब ये हमारे वेस्ट वाले लाइन को थोड़ा लंबा मार लेंगे, ऐसा सीधा कर लेंगे निशान, ताकि ये अच्छी तरह से दिखाई दे। हमको यूज़ भी करना है इसको बाद में। और ये डार्ट पॉइंट वाले को थोड़ा शॉर्ट लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से निशान कर लेंगे ताकि बराबर दिखाई दे और आप अच्छी तरह समझ सको कौन सा डार्ट पॉइंट का है और कौन सा लेंथ का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो इसको फुल बस्ट के हिसाब से 10 से डिवाइड करेंगे, जितना भी बनता है उस पर लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 सूत कम करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो इतने पर मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे 1.25 इंच उससे माइनस कर लेना है, यानी 3-4 इंच माइनस कर लोगे तो इस तरह से शेप निकलता है प्रिंसेस कट का। तो आप प्रिंसेस कट कभी भी ब्लाउज़ करो तो इस तरह कर लो। और यहाँ पे 1/4 इंच के करीब नीचे की तरफ एक निशान लगा के आपको इस तरह से शेप दे देना है। तो ये शेप लगाने से ये होता है कि जब हम प्रिंसेस कट का ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है। इस तरह होने के बाद हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो इस तरह 7 इंच पे ही निकालना है। कोई भी साइज बनाते हो आप 7 इंच पे निकालो, उसके बाद कम ज़्यादा कर लो। बिल्कुल ईजी तरीका है, इस तरह से कर लिया करो। अभी देखिए, जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसके हिसाब से 4 से डिवाइड करेंगे और निशान लगाएंगे। लूजिंग आपको यहाँ पे नहीं देना है, लूजिंग दोगे ये बैठेगा नहीं, बहुत डीप नेक है। अब जितना शोल्डर हमारा है उससे क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ माइनस कर लेंगे क्रॉस फ्रंट पे, और वहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा के आर्मोल का हम शेप देंगे तो बराबर इस तरह से आ जाता है आर्मोल। क्रॉस फ्रंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंच शोल्डर को कम करेंगे, यानी पे माइनस कर लेंगे। 2 इंच कम से कम कर लेंगे तो ये बैठेगा अच्छी तरह से, क्योंकि और भी ये कम हो जाएगा। कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से आर्मोल को हम चेक कर लेंगे राउंड नाप के। तो देखिए जितना चाहिए उससे थोड़ा कम है। कम है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये बाद में बढ़ जाएगा। और 1.25 इंच हम और ऊपर उठा देंगे, 3-4 इंच। उसके बाद हम जहाँ हमने शोल्डर को शॉर्ट किया है वहाँ से शेप देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे तो ये ऊपर आर्मोल जाएगा तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। इस तरह का कटिंग करके आप बनाते हो तो परफेक्ट बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आर्मोल में मैं टक्स नहीं देने वाला हूँ, इसलिए बिना टक्स का मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। मैं इसके वेस्ट में भी टक्स नहीं देने वाला हूँ, कुछ अलग तरीके से कटिंग करके दिखाने वाला हूँ मैं। और 2 डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा कि 2 तरीके से 2 डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, किस तरह बना रहा हूँ। अभी देखिए मैंने निशान लगा दिया। शोल्डर की जो भी ब्रॉडिंग आपको लेना है उतने पे निशान लगा देना है, और नीचे जितना भी रखना है आपको सेंटर में, जो भी आप देख रहे हो बस्ट के नीचे सेंटर में, आपको जितना भी वहाँ पे रखना है ब्लाउज़ का सीम जितना रखना है उतना रख सकते हो। फुल ओपन भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे इस तरह से करके आपको शेप दे के नेक को ले जाना है। आपको एकदम जैसा मॉडल जैसा चाहिए तो और भी क्या करना है, नीचे जाना है नेक को लेके, और एकदम जो भी हमने डार्ट पॉइंट का निशान लगाया है उसके करीब से 1-1.25 इंच के करीब बाहर करके आपको निशान लगाना है। तो सेम हो जाएगा। मैं थोड़ा दूर से लगा रहा हूँ इसलिए कि मैं इतना डीप नहीं बता सकता आप लोग को, क्योंकि ज़्यादा डीप आप नहीं पहनोगे ना बनाओगे, इसलिए मुझे बता के कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको कभी इस तरह का आए तो बना सको। वो भी बता सकता हूँ कि किस तरह का मॉडल ने पहना है, वैसा भी बता सकता हूँ मैं। तो वो नहीं बता के थोड़ा मैं चेंज करके बता रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेना है आपको डार्ट के लिए। यहाँ पे डार्ट लगाना ज़रूरी है। डार्ट लगाओगे नेक ऑटोमेटिक ये चिपक जाएगा आपके बॉडी में, तो ये ज़रूरी है, इतना आपको कर लेना है। नेक में इस तरह का डार्ट लगा लेना ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह से ये बैठेगा। आपका जो है नेक लूज नहीं होगा।
ठीक है। तो इस तरह से नाप के मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ का सीम बराबर है तो छोड़ देंगे, अगर छोटा बड़ा है तो वहाँ पे बराबर कर लेंगे। इस तरह से आपको चेक कर लेना है जब भी आप कटिंग करो। तो देखिए हम ब्लाउज़ का जब बैक कटिंग करते हैं तो इस तरह 1.5 इंच माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से माइनस करके आप देखेंगे कि कितना इंच हमारा ये ऊपर जाता है। तो इस तरह का जो भी साइड है आपको अपने हिसाब से रख लेना है। तो देखिए अभी साइड कितना बच रहा है। तो इस तरीके से आपको और छोटा चाहिए तो कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने तरीके से इसको शेप देंगे। जो डार्ट हमने नहीं लगाना है हमको वेस्ट में, तो हम किस तरह से डार्ट को साइड में लेके आएंगे। तो डिज़ाइन को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आधा इंच मैं और ऊपर लगा लिया। तो इस तरीके से कर लेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। मैं अपने हिसाब से अपने जजमेंट से लगा रहा हूँ, आपको शायद कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा। तो ये वेस्ट मैंने नापा जितना है उसको 4 से डिवाइड करके, और जितना हमको यहाँ पे डार्ट लगाना है उतना मैंने बढ़ा के निशान लगा लिया। तो देखिए मैंने कितना लगाया, 3 इंच के करीब लगाया है, 3 इंच प्लस है थोड़ा। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो ये हमारा वेस्ट यहाँ पे आके बैठ गया। डार्ट हमको नहीं लगाना है, लेकिन मैंने बढ़ा के निशान लगा के आपको दिखाया, क्योंकि ये शेप हमको निकालना है कि साइड का शेप किधर जाएगा। इसके लिए हमको इतने पे लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2.25 के करीब मैं निशान लगा रहा हूँ नीचे लाइन से, जो भी लेंथ की लाइन है उससे। और यहाँ पे वेस्ट में नापूंगा 4 से डिवाइड करके, जो भी हमारा वेस्ट है यानी 31 है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.25 इंच होता है। तो 7.25 पे इस तरह से टर्न करके निशान लगाएंगे। तो वेस्ट में मैं कोई डार्ट नहीं देने वाला हूँ, बिना डार्ट का मैं बनाने जा रहा हूँ। ये अलग तरह का कटिंग करके दिखाऊंगा, जबकि मॉडल ने पहना ऐसा नहीं है, अलग है। ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने तरीके से अलग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से। एक जैसा कटिंग कटिंग कर करके आप तो बोर नहीं हुए, मैं बोर हो गया हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे डिज़ाइन मुझे मिले जो बिल्कुल अलग हो, ताकि मैं अलग अलग कटिंग आप लोगों को बता सकूँ। क्योंकि अलग कटिंग करने में ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। तो इसके लिए मैं इस तरह का सोच के अपने दिमाग से कट को चेंज करके बना रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो आप देखो मैं किस तरह से कटिंग करके किस तरह से शेप लगा रहा हूँ। अब देखिए हमको यहाँ पे थोड़ा 1 पौना इंच के करीब मैंने ऊपर निशान लगाया, और वहीं पे इस तरह का शेप ला के डार्ट से मैं नहीं मिलाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कट देने वाला हूँ। जो भी कट आप देख रहे हो वेस्ट में डार्ट नहीं लगा के मैं यहाँ देने वाला हूँ। और ये डार्ट जो है काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि ये साइड में दूर तक जा रहा है। तो इसलिए जो है आप जो है नीचे की तरफ डार्ट लगाते हैं तो 3.5 के करीब ये जाता है, 3 साढ़े 3 के करीब। तो छोटे एरिए में वो डार्ट कम होता है, लेकिन जितना ही दूर जाओगे वो डार्ट बड़े होते जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से नापोगे 3 इंच के एरिए पे यानी दूरी पे, तो ये डार्ट उतना ही बनेगा जो मैं नीचे लेता हूँ। तो आप चेक कर लेना, इस तरह से करके उतना ही बनता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने माइनस किया, जितना किया था यानी 2.25 इंच, यही मैं ऊपर उठा दिया। अब यहीं पे उठा के मैं इस तरह से वहीं पे शेप को लाके मिला दूंगा। तो ये कट हमारा अलग हो जाएगा। तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, मैं अपने जजमेंट से कर रहा हूँ। आपको बेहतर लगे तो इसको फॉलो करना, नहीं बेहतर लगे तो खाली मैं बता रहा हूँ, आप देख लो। क्योंकि बहुत लोग जो है सीखने के लिए देखते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं। तो आप इसको मनोरंजन के ही तौर से देखना है तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं करके दिखा दिया नाप के, ये दोनों एरिया मुझे बराबर मिल गया। अब कोई बात नहीं है, अब हम इसको कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से फ्रंट का कटिंग मैंने किया है। तो मैंने बोला कि ये डार्ट जो है आपको बड़ा दिखाई देगा साइड में जाने के बाद में, लेकिन इसको कटिंग करके क्लोज करेंगे तो बराबर हो जाएगा। डार्ट पॉइंट देखिए मैंने कितने पे लिया था और कितने पे चला गया, यानी आधा इंच माइनस हो गया ये। तो आधा इंच माइनस होना चाहिए, क्योंकि जब ये हम जहाँ से लेते हैं वहाँ पे ये नहीं रुकता है, शोल्डर पे जाके आर्म होल के पास ये हमारा सीम बैठता है, तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाता है। तो ये ज़रूरी है, कम होना ही चाहिए। कम होगा तभी आपका फिटिंग बराबर आएगा। आप सोचोगे कि जितना भी 10 इंच हमारा है और 10 इंच निकलेगा तो बराबर आएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा तो आपका शोल्डर गिरेगा, लूज हो जाएगा शोल्डर पे। तो इस तरीके से टाइट आना चाहिए, बराबर बैठना चाहिए। और कभी आपको और लूज लगे तो आप वहाँ पे शोल्डर पे दबा सकते हो, यानी पिंच कर दोगे, ऑटोमेटिक बराबर आएगा। तो मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। नेक का शेप थोड़ा बाद में लगाता हूँ, ये डार्ट कटिंग करने के बाद। तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई करो और बना के देखो किस तरह से ये बन रहा है। तो मैं थोड़ा अलग अलग, आप लोग के पास कुछ ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, तो उस तरह का मुझे बताओ, मैं उस तरह का कटिंग करूँगा। तो शायद तो इतना नहीं होता है कि बहुत सारे डिज़ाइन नहीं होते हैं, एक ही कट में सब कट हो जाते हैं प्रिंसेस कट में। लेकिन मैं कुछ अलग कटिंग करने का सोच रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ मुझे नया मिले, ताकि मैं नए तरीके से आप लोग को बताऊँ। आप लोग भी एक ही तरह का देख देख के मतलब वो हो गए होगे कि क्या एक ही जैसा बता रहे, एक ही जैसा बता रहे। तो नए लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बार बार देखता है मेरा वीडियो और डेली देखता है, उनको थोड़ा दिक्कत होती होगी कि एक ही टाइप का है, तो कई वीडियो में बता चुके हैं।
तो एक ही चीज़ देख देख के उनको मज़ा नहीं आता होगा, इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कुछ नया दिखाऊँ ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। तो मैंने देखो किस तरह से कटिंग किया है, बैक को इस तरह बराबर रख लेना है। अगर आप और माइनस करना है तो थोड़ा माइनस कर सकते हो, तो हल्का सा आधा इंच और माइनस कर लोगे बैक को तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, ये बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये सोचोगे कि नहीं ये डीप ज़्यादा है बैग में तो और डीप होता है तो और अंदर करेंगे तो नहीं गिरेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके कटिंग अगर बराबर परफेक्ट है और आप अच्छे तरह से स्टिच करोगे तो कम ज़्यादा भी रहता है तो बैठ जाता है ब्लाउज़ को, इसमें दिक्कत नहीं आता है। तो मैं कटिंग देखो कर रहा हूँ बैक का, तो बराबर पे ही निशान लगाया हूँ और इस तरह से मैंने जहाँ पे आर्म होल ख़त्म हुआ था वही निशान लगाया। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसमें चेंजिंग क्या कर रहा हूँ वो आप देख लो, तो उस तरीके से आप चेंजिंग करके आप यहाँ पे कर लेना। तो देखिए बैक का आर्म होल मैं नीचे उतार रहा हूँ 1.25 इंच, जो मैंने 1.25 इंच ऊपर फ्रंट में बढ़ाया था वही 1.25 इंच नीचे उतार दिया मैं। और वहीं पे नापेंगे हमारा अपर चेस्ट, तो जितना अपर चेस्ट है उससे माइनस में चल रहा है आधा इंच के करीब में, तब ये बराबर पे बैठेगा तो ऑटोमेटिक ये फिटिंग आ जाएगा। आप ये सोचोगे कि नहीं बराबर पे ही रखना है तो नहीं होगा, क्योंकि बैक फ्रंट काफ़ी डीप है, इसलिए आपको माइनस पे ही बनाना है। कम से कम ये ब्लाउज़ टोटल 1 इंच के माइनस पे ये बनाओगे तो चलेगा। समझो 36 आपका अपर चेस्ट है तो 35 के हिसाब से इसको बना के बनाओगे तो ये बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से सोच के करना है। अभी देखिए मैंने निशान लगाया और साइड को यहाँ पे क्लोज करके निशान लगा लेंगे तो हमारा लेंथ निकल जाएगा, यानी साइड का लेंथ निकल जाएगा तो उसके हिसाब से हमारा बैक का भी लेंथ निकल जाता है। तो इस तरह से बैक का कटिंग मैं करता हूँ। आप अगर अलग तरीके से करते हो तो कोई बात नहीं, कर सकते हो। आप इस तरह से करोगे तो मेरा तरीका अपनाओगे तो ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ नापूंगा जो भी मेरा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके और वहाँ निशान लगा के और डाट के लिए लगा लूँगा 1.25 इंच से 1 इंच के करीब लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। इससे ज़्यादा लगाओगे तो अच्छी तरह से नहीं बैठता है, वो बबल की तरह से जहाँ डाट ख़त्म होता है वहाँ हो जाता है, यानी कि ऊपर पॉइंट पे। तो आप इस तरह से करके एक एक्स्ट्रा मैंने निशान लगा दिया और यहाँ पे हम कटिंग करके जब शेप लगाएंगे, यानी डाट को जब कटिंग करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा पॉइंट निकलता है, उसके लिए मैंने किया है। अब मैंने साइड को बंद कर लिया। आर्म होल का शेप यहाँ पे सीधा करके आना है और इस तरह से आर्म होल का शेप लगाना है। कभी भी बाहर की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये डीप नेक है, बाहर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे फूला फूला सा दिखेगा, यानी चिपक के नहीं बैठेगा जैसा चिपकना चाहिए। तो ये सब सोच समझ के आपको मार्किंग करना है और कटिंग करना है ताकि अच्छी तरह से बॉडी में चिपक के रहे। तो बॉडी में चिपक के कटिंग हो वही कटिंग सीखना चाहिए, वही सही तरीका है। आप कुछ भी कटिंग कर देते हो, बैठने को तो बैठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग को तो अल्टर पता भी नहीं चलता है कि अल्ट्रेशन इस ब्लाउज में क्या है। तो इस तरह से समझ के कटिंग करोगे और बनाओगे तो कभी अल्ट्रेशन नहीं होगा। परफेक्शनल कटिंग करना चाहते हो तो हर चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए नेक का डिज़ाइन मैंने किस तरह से कर दिया, आपको करना इस तरह तो कर लो, या तो वी नेक देना है तो वी नेक दे सकते हो। अब मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, बाद में जब कपड़े पे जाओगे आप तो बढ़ा के करना है। जितना भी पकड़ के आप सिलाई करते हो उतना बड़ा बड़ा के लेना है। तो आपने अगर वीडियो मेरा नहीं देखा है कि किस तरह से ये कटिंग को कपड़े पे किया जाता है, तो बहुत सारे वीडियो मैंने कटिंग के और स्टिचिंग के बनाए हैं, आप उसको फॉलो कर लो। हर ब्लाउज़ का मैं कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखाता हूँ, इसलिए कि मेरे पास अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे ऑर्डर के नहीं होते हैं तो वेस्टेड होता है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। बाकी कोई कारण नहीं है, मैं तो सिखा रहा हूँ, जो आप सीखो। इससे आगे सीखना है तो मैं आगे चल के बनाता रहूँगा तो आप सीखते रहोगे। तो वो सब देखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि स्टिचिंग करके बताऊँगा तभी आप सीख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मेरा बैक फ्रंट हो गया। अब इसी फ्रंट वाले पैनल को मैं दूसरे तरीके से कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, जो उसको कटिंग करना है तो किस तरह करेंगे। अभी तक यहाँ आपने देखा है, तो आगे बढ़ के पूरा देखिए कि एक डिज़ाइन और मैं बता रहा हूँ, उसी डिज़ाइन को किस तरह से दूसरे कटिंग में चेंज करके दिखाता हूँ। आज मैं प्रिंसेस कट कटिंग नहीं कर रहा हूँ, अलग ही कटिंग कर रहा हूँ। अच्छे से देखो कि मैं कौन से तरीके से कर रहा हूँ। आप देख के आपका दिमाग शायद चकरा जाता होगा, क्योंकि बहुत लोग को सिंपल समझ में नहीं आता है, तो इस तरह का तो बहुत दूर की बात है। अगर आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो कोशिश करो बार बार देख के कि मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ। कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, सिर्फ डाट का चेंजिंग है, बाकी सब मैं वही तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे अगले वीडियो में मैंने लिया, शोल्डर का निशान लगाया और इस तरह से जो भी शोल्डर था उसका हाफ निशान लगाया, उसी तरह लगा रहा हूँ। और नेक की ब्रॉडिंग जितना होना चाहिए उतना ही लगाया। शोल्डर का जो भी हमारा 1 इंच डाउन करना है वो मैंने कर लिया और इस तरह से स्लोप दे दिया। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया किस तरह मैंने किया। अब आगे जो है उसको ही फॉलो करेंगे, उसके बाद हम डाट को चेंजिंग अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये 2 डिज़ाइन में मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। आपको जो भी डिज़ाइन अगर पसंद आता है तो आप ट्राई कर लेना। आर्म होल का लेंथ भी 7 इंच ही उतारना है, इससे ज़्यादा कम कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने किया वैसे ही करो। यहीं पे अपर चेस्ट नापना है आपको,
एकदम यहीं पे नापोगे तो बराबर आएगा। यहाँ भी पौना इंच मैं ऊपर उठाऊंगा, अभी उठाया नहीं, मैं उठा के दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। और इस तरह से आधा इंच हमने क्रॉस फ्रेंड का निशान लगा लिया, और वहाँ से नापेंगे तो इस तरह से आता है। ये बराबर दिख रहा है इसलिए कि मैंने पौना इंच ऊपर नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से ही होता है। और 2 इंच हम शोल्डर यहाँ भी माइनस करेंगे, जिस तरह हमने उसमें किया था। इसी तरह से करते हुए आप जाएंगे तो अच्छी तरह से सेम टू सेम कटिंग कर पाएंगे। जैसा किया जाता है वैसे करना है। तो देखिए अब मैं पौना इंच ऊपर उठा रहा हूँ आर्मोल को। तो इस तरह से मैं जैसे भी कर रहा हूँ, जैसे पहले मैं किया मैं उसी तरह का करूँगा, लेकिन कट को चेंज कर दूँगा। यानी कटिंग का स्टाइल है वो चेंज कर दूँगा। तो आपको मैं बोलता हूँ कि आप जो है अपने हाथ में होता है कि किस तरह से कट को चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ब्लाउज़ कटिंग करना जानते हो तो वही चलना है, ऐसा नहीं है। जैसे खाने में मसाले वही रहते हैं, लेकिन पकाने का अंदाज़ चेंज करके अलग-अलग पकवान पका के चेंज करता है। इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हो, कुछ इसमें फ़र्क नहीं होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस जितना मैं बेहतरीन मैं इस तरह का कटिंग आपको लगता होगा बेहतरीन है, उसी तरह के मैं खाने भी बनाता हूँ जो बहुत ही अलग और यूनिक होते हैं, जो मैं बनाता नहीं हूँ लेकिन मैं बनाना जानता हूँ। तो मैं कभी मुझे अगर नेक्स्ट अभी कभी मुझे टाइम मिलेगा तो वो भी मैं ऐसा वीडियो चालू करूँगा बनाने का। फिर आप देख के वो भी दंग हो जाओगे कि ये आदमी क्या-क्या बना लेता है। तो आप लोग अगर बनाते हो खाना तो वो भी देखोगे मेरा वीडियो। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पकाने का तरीका भी बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। नॉन-वेज हो, वेज हो, सब मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने लेंथ का निशान लगाया, डॉट पॉइंट का निशान लगाया। तो सेम टू सेम मैंने इस तरह से निशान लगाया जितना पे लगाया था उसमें, यानी कि जो भी ब्रॉडिंग निकालना था निकाला, नेक का, सेंटर का, और यहाँ भी पौना इंच माइनस करके जिस तरह का शेप मैंने उसमें दिया था, उसी तरह का दिया। अब अगर आपने देखा है तो आप देखते हो तो बराबर ध्यान में होगा आपको। तो इस तरीके से निशान लगाया मैंने। अब कट मैं यहाँ पे नेक का डिज़ाइन करूँगा तो यहाँ से भी लगाऊँगा जिसमें जैसे मैंने उसमें लगाया था। तो इसी तरह का शेप मैं लगाने वाला हूँ जैसे उसमें लगाया था। तो इस तरीके से देखिए अभी कट का डिज़ाइन मैं अलग दे रहा हूँ, इस तरह का कटिंग देने वाला हूँ। उसमें मैंने इस तरह का नहीं दिया था, उसमें मैंने नेक से निकाला था डिज़ाइन को, और इसमें देखो मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक डॉट देंगे छोटा-सा, इस तरह देंगे तो भी ये हमारा जो है नेक टाइट हो जाएगा। आप इस एरिये में कहीं भी आप डॉट देते हो नेक टाइट हो जाएगा। इसलिए नेक का ये मत सोचो कि नेक में देंगे तो ही नेक टाइट होगा, आप जो है नीचे दोगे तो नहीं होगा। उस एरिये में, उस लाइन में कहीं भी आप देते हो, टक्स देते हो तो ये बराबर होगा। दोनों डॉट को मैंने इक्वल कर लिया, एक जैसा कैसे होता है कर लिया मैंने। अब देखिए मैं इस तरह से मैंने वहाँ पे सीधा एक निशान लगा दिया, यानी वहाँ थोड़ा पे माइनस हो गया। अब वहाँ से हम वेस्ट को नापेंगे, जो भी हमारा वेस्ट है कितना बनता है 4 से डिवाइड करके 31 को, तो वहाँ से मैं नापूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे पौने 3 इंच नीचे उतार लेता हूँ, जिस तरह मैंने उसमें उतारा था। तो इसी तरह का सेम मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फ़र्क ये है कि इसका कट का स्टाइल अलग है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से पौने 8 पे निशान हम लगाएंगे जहाँ पे हम निशान लगाए हैं, यानी वहाँ पे देखिए सेंटर में थोड़ा माइनस हुआ है, वहाँ से लगाना है। इस तरह का शेप दे के ही लगाना है, सीधा नहीं लगाना है। सीधा कभी भी नहीं बैठेगा वेस्ट। आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि जो भी बेल्ट वाला भी ब्लाउज कोई कटिंग करता है और सीधा बेल्ट कटिंग करता है, वो कभी अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। कभी भी बेल्ट भी शेप में होना चाहिए। आप अच्छी तरह से समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई भी कटिंग बताता है, कोई भी मास्टर बताता है, कोई भी यूट्यूबर बताता है, लेकिन स्ट्रेट बेल्ट कटिंग करता है, वो बराबर तरीका नहीं है। अगर आप लोग अगर इस तरह से सिखा रहे हो किसी को तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो आता है वो सिखाते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। आप लोग को लगता होगा कि हाँ हम लोग हमारी गलतियाँ निकाल रहे हैं, गलतियाँ नहीं है। जो सही है वो सही है, सही चीज़ों को लेके चला करो, गलत चीज़ें कभी भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने अभी कट को किस तरह चेंज किया है। तो ऊपर वाला कट जो मैंने इस तरह नीचे दिया था, अभी नीचे को मैं ऊपर, ऊपर को नीचे, इस तरह से करके शेप को मैंने चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग को कर लेना है, और इस तरह से बराबर जो भी हमारा ऊपर का लाइन था इस तरह से घुमा के इस लाइन को मिला लेंगे। तो जहाँ बनता है वहीं पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम निशान लगा के शेप दे देंगे। यानी ये इस तरह का डॉट का ये शेप हो गया, कट का शेप हो गया। तो इस तरीके से करके आप लोग बना सकते हो। तो इसको भी जॉइंट करेंगे तो सेम वैसे ही बैठेगा, वही मेजरमेंट, वही सब कुछ, सिर्फ इसका कट अलग है। यानी कि जो भी ये कट का डिज़ाइन है, जो कट की लाइन होती है वो अलग है। आप कोई भी कट करते हो फिटिंग एक ही आना चाहिए, वो मैं कटिंग बताता हूँ आपको। आप कोई भी स्टाइल कटिंग कर लो, आपका फिटिंग एक ही जैसा ही आएगा, वो मेरा तरीका है बताने का। देखिए कि निशान लगाया मैंने बैक फ्रंट का, यानी नेक का। तो आपको इस तरह से डीप चाहिए तो थोड़ा और लो जा सकते हो। चलो वो भी निशान मैं लगा के दिखा देता हूँ कि थोड़ा लो चाहिए तो आप थोड़ा लो इस तरह से जा सकते हो, और लो चाहिए तो और भी जा सकते हो। तो इस तरीके से आप लो जा सकते हो। आप सोच रहे हो कि मॉडल जैसा नहीं है, तो इस तरीके से मॉडल जैसा हो जाता है। और ये ऑटोमेटिक ही और खुलेगा, जब पहनेंगे ब्लाउज़ और खुलेगा और ब्रॉड हो जाएगा। बिल्कुल जो है ये
बिल्कुल जैसा बोल्ड ब्लाउज दिख रहा है आपको इमेज में, वैसा सेम टू सेम हो जाएगा। तो आपको कोई भी स्टाइल का कटिंग करना है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका होता है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह से अभी मार्किंग पे इसको भी कटिंग करके और इसको भी रख के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग करो और बना के देखो, ट्राई करो। अगर नहीं भी करना है तो सीखो कम से कम कि किस तरह से चेंज करके किया जा सकता है। अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आप लोगों ने अगर कर लिया है तो उसके लिए शुक्रिया। और इस तरह से अभी अभी जो मैं कटिंग किया इसको क्लोज करके देखेंगे, अगर ज़रा भी छोटा बड़ा है तो यहाँ पे हम बराबर कर लेंगे। तो ये साइड साइड का पार्ट है और ये हमारा सेंटर का पार्ट है। तो अभी देखिए यहाँ भी हम क्लोज करके और यहाँ भी ठीक कर लेंगे हमारे नेक को। नेक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ सुधार लेंगे। तो इस तरह सुधार लेना है पहले ही, बाद में कपड़े पे जाएंगे तो ये सब हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से परफेक्ट कटिंग हो जाता है। तो देखिए मैंने किस तरह से कटिंग कर किया है और रख के मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का दिख रहा है। तो ये मेरे कटिंग को बराबर आप बना के ट्राई करो और बना के देखो कैसा बनता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।